students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about our overview of models of individual behavior. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ओवरव्यू देखेंगे मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर में। प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ चुके थे और हमने पढ़ा था क्या कॉजेज़ होते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के। इवन इंडिविजुअल बिहेवियर फ्रेमवर्क के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो बेसिक इसमें 4 मॉडल दिए हैं, ठीक है। तो इन मॉडल्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी एक्स एंड थ्योरी बाई मॉडल, इकोनॉमिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मॉडल, बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक मॉडल, रेशनल एंड इमोशनल मॉडल। ये मैंने एक साथ, ये वैसे आपके मॉडल हैं, इनको हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक मॉडल को, ठीक है। तो इकोनॉमिक मॉडल के बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिविजुअल कंसीडर्ड किया जाता है कि टोटली इकोनॉमी इन ओरिएंटेशन। ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है स्टैंडर्डाइजिंग करने का जॉब्स को, स्पेशलाइजिंग करने का वर्क फंक्शन को, और प्रोवाइड करना इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन इंडिविजुअल को जो परफॉर्म कर रहे हैं बेटर एट देयर जॉब वॉज थॉट ऑफ। मतलब ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको जो वो वेरियस फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, अपनी जॉब को स्टैंडर्डाइज तरीके से कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमको उनको इकोनॉमिक की बेनिफिट्स देने चाहिए जिससे वो अपने काम के प्रति और ज़्यादा मोटिवेट हो सके और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। तो ये मॉडल फोकस कर रहा है इकोनॉमिक मॉडल पर। मतलब कि अगर हम उसको पैसा अच्छा देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, प्राइजेस देंगे, तो इंडिविजुअल अपने काम में अपना 100% देगा, टोटलिटी लेकर आएगा और फुल ज़ील से वर्क करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मॉडल। ये मॉडल ये अज्यूम करता है कि इंडिविजुअल ग्रो होता है अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, यानी कि अगर उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने के लिए, मतलब उसे कोई ऐसा टास्क दिया जाए, ऐसा काम दिया जाए जहाँ वो अपने आप को प्रूफ कर सके और मैच्योर एंड बिकम व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, और उसको ऐसा काम दिया जाए, ऐसा टास्क दिया जाए जिसके रिगार्डिंग वो मैच्योर इनफ है और उस काम को करने के लिए वो पूरी तरीके से केपेबल है, उनके पास वो स्किल्स हैं, सब कुछ है जिससे वो काम कर सके, ठीक है। तो हेयर इंडिविजुअल्स आर थॉट टू क्रेव फॉर पर्सनल ग्रोथ, जॉब कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर इंडिविजुअल ये सोचते हैं कि वो उनमें क्या भूख है, उनको किस चीज़ की क्रेविंग होती है कि उनको अपना पर्सनल ग्रोथ करना है। मतलब जब टास्क मिलेंगे उनको जहाँ वो अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे तो क्या होगा, पर्सनली वो ग्रो करेंगे, उनकी जॉब कॉम्पिटेंस निकल कर आएगी और अपने आप में वो सेल्फ फुलफिल हो सकेंगे, इवन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो चुकेगा, ठीक है। तो ये मॉडल इस बात पर अज्यूम करता है कि इंडिविजुअल मोटिवेटेड होता है एक अपॉर्चुनिटी से, जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने की, और मैच्योर and become what they are capable of. So here individuals are thought to crave for personal growth, job competence and self fulfillment and self actualization, ठीक है। फिर द चैलेंज, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चैलेंज की स्थिति आ जाती है, तो द चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर कंडीशन फॉर द ग्रोथ। चैलेंज की स्थिति आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उनको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है जिससे इंडिविजुअल ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से मैंने की टर्म्स ले लिए हैं, की पॉइंट्स ले लिए हैं इन मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जब आपको ये थ्योरी आए इंडिविजुअल बिहेवियर की कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल बिहेवियर या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, तो आप ये इंडिविजुअल बिहेवियर का फ्रेमवर्क, कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर और जो मैंने मीनिंग लिखवाई थी 5 से 6 लाइंस में उसको, और इन मॉडल को डिस्क्राइब कर सकते हैं की टर्म में। तो ये काफ़ी अच्छा कंटेंट रहेगा आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बिहेवियरिस्टिक मॉडल।
जो थ्योरिस्ट होते हैं वो इस बात पे इंटरेस्टेड होते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे एज कॉन्ट्रास्ट विद थॉट्स और फीलिंग। ये मॉडल इस बात पे होल्ड करके चलता है कि जितना भी बिहेवियर होता है ना इंडिविजुअल का, वो इन्वायरमेंटली डिटरमाइंड होता है, इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है, इन्वायरमेंट से निर्धारित होता है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि कोई जो सक्सेसफुल पीपल है उसको बिल्ड होने में उसके आसपास के सराउंडिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, उसको प्लीज़ करने में, उसको उसके अंदर मैग्नेटिक पर्सनालिटी निकालने में, जो उसका परसोना निकलता है। तो उससे क्या है, वो आसपास के सराउंडिंग से ज़्यादा मिलता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक समान नहीं होता, सब में अपने अलग अलग गुण होते हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। तो इस तरीके से उन सबका अपना थॉट प्रोसेस है, सबका अपना अलग फीलिंग है। तो ये मॉडल इस बात पर होल्ड करता है कि सभी बिहेवियर जो है इन्वायरमेंटली डिटरमाइंड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक मॉडल। स्कॉलर इस बात पर बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल मोर फिलोसफिकल होता है देन साइंटिफिक। ये बोलते हैं, जो मैनी स्कॉलर हो गए, इस बात पे ध्यान देते हैं कि इंडिविजुअल ज़्यादा फिलोसफिकल होता है साइंटिफिक के कंपैरिजन। इंडिविजुअल कंट्रोल करते हैं अपनी खुद के डेस्टिनी को, और एक ग्रेट डिग्री और उनमें पोटेंशियल होती है कि कोई भी उनको अंडरस्टिमेट ना कर सके। मतलब कई सिचुएशन आती है ना प्रेशर वाली, तो इंडिविजुअल एक तरीके से प्रेशर में आके कुछ बहुत अच्छे से अब ग्रो कर पाते हैं, अपने आप को खुल के प्रेजेंट करते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल कंसेप्ट है ये कि हर इंडिविजुअल प्रेशर में आके, या कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ डू और डाई की सिचुएशन है, अपना परसेंटेज देता है, अपना मोर देता है, जितना वो दे पाता है उससे ज़्यादा पोटेंशियल देता है, जिससे कि कोई उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रेशनल मॉडल। इस मॉडल में क्या है, इंडिविजुअल ये अज्यूम करते हैं कलेक्ट करने के लिए कि जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो एनालाइज करेगी डेटा को, और एक सॉल्यूशन तक पहुंचेगी किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो आने वाली है या जिसको फेस करना है, कि इंडिविजुअल परसीव करता है हाईली रेशनल एंटिटी से। ह्यूमन जो होते हैं उसको कंसिडर्ड किया जाता है डेलिब्रेट, सीरियस एंड कंप्यूटेशनल। ठीक है, तो ये बोलता है रेशनल मॉडल। सो इन दिस मॉडल द इंडिविजुअल इज assumed to collect all the relevant information, analyze the data, and then arrive at a solution for the problem which has come. That is, an individual is perceived to be highly rational entity. Humans are therefore considered to be deliberative, serious and computational. फिर आता है आपका इमोशनल मॉडल। इस मॉडल में क्या है, इंडिविजुअल अंडरस्टूड हो गए, गाइडेड हो गए अपने इमोशंस के द्वारा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस डिसीजन रहते हैं, जो हमने पढ़े थे साइमन फ्राइड की स्टेजेस में भी है आपके। ह्यूमन इरेशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं ड्यू टू कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये वाली थ्योरी जो है आपकी, ये आएगी अपकमिंग चैप्टर में, अपकमिंग यूनिट में। ये दी थी साइमन फ्राइड ने, पर्सनालिटी की थ्योरी है। जब पर्सनालिटी का टॉपिक आएगा तब इसको हम पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड की स्टेजेस को। ठीक है, तो ये है इमोशनल मॉडल, रेशनल मॉडल, ह्यूमनिस्टिक मॉडल और आपका बिहेवियरल मॉडल। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम गो थ्रू करेंगे कि हमने क्या पढ़ा।
ये जो है ना आपका थ्योरी एक्स एंड वाई मॉडल, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से मैनेजर लॉन्ग टाइम पे व्यू करते हैं एम्प्लॉय को रेशनल बीइंग्स, ठीक है। तो थ्योरी मैकग्रेगर के जो एग्जम्पशन है थ्योरी एक्स के बारे में, वो रिफ्लेक्ट करता है इस मॉडल को कि पावर इज सुप्रीम, थ्योरी एक्स में था। और वाई पर थ्योरी वाई जो थी उसमें लिया था कि इंडिविजुअल के डिज़ायर के बारे में सोचा जाता है, उनके नीड और वांट के बारे में सोचा जाता है। ये जो थ्योरी है मैकग्रेगर की, जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे ना अपकमिंग यूनिट में, तभी आपको ये क्लैरिफाई हो पाएगा। इसीलिए ये मैंने अभी होल्ड ऑन कर दिया है, ठीक है। और इन सारे मॉडल्स को बता दिया है इकोनॉमिक, और इसका एक सेपरेट चैप्टर कराऊंगी, सेपरेट थ्योरी कराऊंगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Thank you so much, student.